गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। उसने कहा कि एक मैट्रिक्स ए है इज सेड टू बी सिमेट्रिक, उसको हम सिमेट्रिक बोल देंगे। कब बोलेंगे? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो वो वापस जो है वो ए के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको कहता हूँ दिस मैट्रिक्स इज ए और मैं इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूँगा, देखो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो लेंगे उसका हम कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2, तो इसका कॉलम कितना बन जाएगा 1 2। सेकंड रो लेंगे 2 4, तो उसका मुझे सेकंड कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम मेरा क्या बन जाएगा 2 4। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैंने क्या कर दिया है, एक मैट्रिक्स ए थी और मैंने उसका क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है, और ये ट्रांसपोज वापस किसके इक्वल आ रहा है, वापस उसी मैट्रिक्स ए के बराबर वो आया हुआ है। इस वजह से ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बनेगा दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करूं, डिफाइन करने की अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या है कि एक मैट्रिक्स ए है उसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलूंगा। कब बोलूंगा? जब मैं उसका ट्रांसपोज करूं वो किसके इक्वल आ जाए, वो नेगेटिव ऑफ ए के वो बराबर बने, यानी ए ट्रांसपोज इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इन दैट सेंस वी कैन से द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 0 -2 2 एंड 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ए का ट्रांसपोज किया। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं उसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी 0 -2 यहाँ पे इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो क्या है 2 0, तो मैं इसका सेकंड कॉलम बना दूंगा, वो क्या बन जाएगा 2 0। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 0 -2 2 एंड 0 रिजल्ट है, और ये वापस किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ ए के वो इक्वल आ रहा है। इस वजह से मैं क्या कहता हूं कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एक, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। एक्सटेंड का मतलब जो है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ रिजल्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स जो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड यहाँ पे एक रूल जो है, एक रिजल्ट जो है वो बनता है। वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक, यानी कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सम है वो क्या होता है, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। मैं इसको प्रूफ यहाँ पे प्रूव करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा कि लेट ए एंड बी, मान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों कौन सी मैट्रिक्स हैं, दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो क्या बनेगा, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने क्या कहा कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल हो जाएगा और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं वो वापस सेम मैट्रिक्स बनती है, तो उस तरह की जो मैट्रिक्सेस होती हैं उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज जो है वो वापस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा,
और बी ट्रांसपोज जो है वो वापस किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस है वो क्या है, वो अगेन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी मुझे क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी को मिला के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वापस वही ए प्लस बी के बराबर बनेगी। तो उसको मुझे प्रूव करना है। मैंने ट्रांसपोज में एक रूल बताया था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। बट ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे इंटरचेंज कर सकता हूँ। मैं ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। ऐसा करने से हुआ क्या, मैंने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और वो वापस किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी। यानी जो सिमेट्रिक वाली जो कंडीशन है वो क्या कहती है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं अगर वो सेम मैट्रिक्स से इक्वल आता है, इसका मतलब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए प्लस बी मैंने यहाँ पे लिया था और उसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ और वापस वो ए प्लस बी के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है वो अगेन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इसी तरह का एक रूल और बनता है कि सम ऑफ द टू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सम होता है, द सम ऑफ द टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी जैसे मैंने सम ऑफ सिमेट्रिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाया था, इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अगेन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ए और बी क्या है, कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब ये रहेगा कि ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल होगा। तो मुझे एक प्रूव क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स का सम का जो मैं ट्रांसपोज लेता हूं अगेन वो नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स अगर बनता है तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ द टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी कि मैं दो मैट्रिसेस का जो सम का जो ट्रांसपोज करता हूं वो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज का रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी। इन दोनों में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो वो रिजल्ट आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी। यानी मैंने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया है और उसका रिजल्ट माइनस ऑफ ए प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टी और है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी, जिसका यूज जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 में होने वाला है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रही है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है, अब मैं देखो इसको मुझे, यानी ये यहां से लेके यहां तक एक मैट्रिक्स ही बनेगी, यानी मैं ए का और उसके ट्रांसपोज का सम कर रहा हूं और उसको मुझे प्रूव करना है कि वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी हमें ऐसा करना होता है, किन्हीं दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का जो सम हम बात कर रहे हैं उसको अगर मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मुझे प्रूव करना है, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वो वापस एज इट इज वही बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और वही नहीं है तो इसको हम बोलते हैं, अगर उसमें से नेगेटिव कॉमन आता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज लूंगा। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसपोज की यूज की है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होती है,
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ ए की जगह ए दिया हुआ है और बी की जगह क्या है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो यही ए ट्रांसपोज ही रहेगा। ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो वापस ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती थी, वो क्या कहती थी कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, वो ए के इक्वल होता है। मैंने प्रूव क्या कर दिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज लिया और वापस किसके इक्वल आ रहा है, वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है, यानी मुझे प्रूव क्या करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का मुझे ट्रांसपोज लेना है। अगर ये रिजल्ट माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स बने तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी की सारी मैट्रिक्स यहां से लेके यहां तक जो मैट्रिक्स बनेगी उसका रिजल्ट जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, और यहाँ बी की जगह क्या है, ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे होगा। ये वैल्यू क्या होगी, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो रिजल्ट मेरा बनता है माइनस ए ट्रांसपोज। यानी मैंने क्या किया है, मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया है और वो रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका रिजल्ट जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में जरूर आता है कि हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से एक पार्ट तो सिमेट्रिक होता है और एक पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ए मतलब किसी एक मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टू पार्ट्स एज अ सम ऑफ द टू पार्ट्स। और दोनों पार्ट्स जो है उनमें से एक पार्ट तो सिमेट्रिक होता है और एक पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी देखो यहाँ पे एक बात जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पार्ट को क्या बोला, ये सिमेट्रिक पार्ट है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है सिमेट्रिक होता है, उसका मैं हाफ करूंगा तो भी वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ए माइनस ए क्या होता है, ए ट्रांसपोज क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, हाफ करेंगे तो वो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम किसी मैट्रिक्स ए को दो पार्ट्स में एज अ सम ऑफ द टू पार्ट्स हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट तो सिमेट्रिक होता है और एक पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, वी कैन एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होता है और 1/2 ए माइनस ए जो है, ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। रिपीट कर रहा हूं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक जो है पार्ट होगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी बचती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, जीरो थे। यहाँ पे मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो मैंने यहाँ पे AIJ लिखा है। AIJ क्या है, ये जर्नल नोटेशन है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ट्रांसपोज करते हैं और पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट में और जो नेक्स्ट जो एलिमेंट होंगे उसमें डिफरेंस क्या रहता है कि रो का तो कॉलम और कॉलम का रो, और वो नेगेटिव बन जाता है। यानी AIJ वो किसके इक्वल बन जाता है, माइनस AJI के इक्वल बन जाता है। उसके बाद दूसरी बात हम बात किसकी कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें। डायगोनल एलिमेंट्स में होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या जो है बराबर हो जाती है, यानी I और J दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं I को रिप्लेस J से करूंगा तो यहाँ AJJ बन जाएगा और ये माइनस AJJ बन जाएगा। इस टर्म को मैं इधर लेके आया तो ये इसमें ऐड होके 2AJJ बनेगा। 2AJJ इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0। यहाँ 2 डिवाइड में आने के बाद
ए जे जे जो है वो 0 बन जाएगा। ए जे जे या ए आई आई भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई और जे जो है दोनों क्या है, इक्वल है। इस वजह से ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।